Hello, my dear friends. Let us today understand one beautiful or burning concept, especially amongst youngsters. Startup India Seed Fund Scheme. कैसे ये सीड फंड स्कीम मिलते हैं, किसको मिलेंगे, कितना अमाउंट मिलेगा एंड व्हाट आर द एलिजिबिलिटी, आज इस छोटे से वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी स्टार्टअप को फंड चाहिए, चाहे वो पर्सनल सेविंग्स अकाउंट चाहिए, चाहे वो बैंक लोन के तहत चाहिए या फिर वेंचर कैपिटल के चाहिए, एंजल इन्वेस्टर चाहिए, बट समझने की ज़रूरत है कि वेंचर कैपिटल और एंजल इन्वेस्टर खाली उन्हीं को फंड करते हैं जिनका प्रूफ ऑफ कंसेप्ट रेडी है। अब प्रूफ ऑफ कंसेप्ट अगर हमारा रेडी नहीं है, हम बहुत ही इनिशियल स्टेज में हैं, तो शायद हमें वेंचर कैपिटल और एंजल इन्वेस्टर भी हमें फंड करें या ना करें, उनकी गारंटी नहीं है। एक गैप समझ में आया सरकार को कि प्रूफ ऑफ कंसेप्ट रेडी करने के लिए, इनिशियल बच्चे स्टेज से प्रूफ ऑफ कंसेप्ट को रेडी करने के लिए जो हमें पैसे की ज़रूरत है, उसी को उन्होंने एक सीड फंड के तहत नाम दिया है कि हम वो सीड फंडिंग इनिशियल स्टेज में करेंगे सो डैट वो स्टार्टअप ड्रीमर जो है वो अपने ड्रीम को ना ही बंद कर दे क्योंकि उनके पास इनिशियल स्टेज में फंड नहीं है। एलिजिबिलिटी, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट? स्टार्टअप शुड बी हैविंग अ DIPP सर्टिफिकेट विच इज़ एट अ सीड स्टेज। मतलब हमें एक अपना DIPP रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, नहीं तो हम इस स्कीम के लिए अवेल नहीं कर पाएंगे। वायेबल और स्केलेबल प्लान होने की ज़रूरत है। हमारी प्रोडक्ट जो है बहुत ही वायेबल, इनोवेटिव भी होनी चाहिए और स्केलेबल होनी चाहिए। अगर इनोवेटिव और स्केलेबल नहीं है तो शायद इस स्कीम के तहत हमें फंड नहीं मिलेंगे। अपने प्रोडक्ट में कोशिश करनी है कि टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम यूज़ हो। इफ़ यू आर नॉट यूजिंग मैक्सिमम टेक्नोलॉजी तो शायद हम इस स्कीम के तहत हमें डिफ़िकल्टी फेस करेंगे इस फंड को निकालने के लिए। प्रेफरेंस उन्हीं को दिया जाएगा जो यूनिक सॉल्यूशन में वर्क कर रहे हैं। यस, द गवर्नमेंट मैसेज इज़ वेरी क्लियर। फर्स्ट, आपका प्रोडक्ट इनोवेटिव होना चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए और ऐसे चीज़ जो समाज में एक अद्भुत सॉल्यूशन, एक यूनिक सॉल्यूशन और एक क्लियर सॉल्यूशन ला के दें, तभी हम शायद आपको क्वालिफाई करेंगे और इस सीड फंड को एलिजिबिलिटी देकर सीड फंडिंग आपको करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट आर द मोड? द फर्स्ट मोड, ग्रांट 20 लाख रुपीज़, दैट टू ऑन इंस्टॉलमेंट ऑन अचीविंग द माइलस्टोन। मतलब हमें 20 लाख का ग्रांट मिलेगा जो हमारे वर्किंग कैपिटल के तहत हम यूज़ कर सकते हैं और उसे एक शॉट में नहीं मिला जाएगा, स्टेजेस में हम उस पैसे को हमें मिलेंगे जब तक हमारा प्रूफ ऑफ कंसेप्ट पूरा रेडी नहीं हो जाता है। और ये पैसा क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बनाने के लिए दिया जाता है, तो दिस मनी इज़ नॉन रिटर्नेबल और हमें रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, टिल 50 लैक्स। अगर प्रूफ ऑफ कंसेप्ट हमारा रेडी हो गया एंड वी वांट टू एस्टैब्लिश आवर प्रोडक्ट इन द मार्केट, कमर्शलाइजेशन करना चाहते हैं, मार्केट में ले जाना चाहते हैं, तो हमें 50 लाख रुपीज़ का वन शॉट में, बट यहाँ पर हमें इंटरेस्ट पे करने पड़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ लोन। RBI का रेपो रेट के तहत हमें फंडिंग मिलेगी जिसे हमें रिटर्न भी करना पड़ेगा और हमें इंटरेस्ट भी पे करने पड़ेंगे। बट येस, इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छी रहती है इन कंपेयर टू नॉर्मल लोन। और ये 50 लाख का फंडिंग दिया जाता है जब हमारा प्रूफ ऑफ कंसेप्ट रेडी हो गया और हमें मार्केट में जाकर प्रोडक्ट को कमर्शलाइजेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। So what is the procedure to apply for this scheme? Register your startup in the form of private limited company or a registered partnership firm. आपको फिर DIPP सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, हमें एक बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा, एक प्रेजेंटेशन बनेगी हमें प्रेजेंटेशन इनक्यूबेटर्स के सामने देना पड़ेगा। वो उस प्रेजेंटेशन को अंडरस्टैंड करेंगे, डीप एनालिसिस करेंगे, तब जाकर हमारी सीड फंड एप्लीकेबल होती है ये इनिशियल स्टेजेस में प्रूफ ऑफ कंसेप्ट को बनाने के लिए। और फिर सरकार वो फंड जो है सिडबी को देती है। सिडबी एक इंक्यूबेटर सेंटर बनाती है और ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो फंड स्टार्टअप्स को दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, द इम्पॉर्टेंट पॉइंट आउट हियर इज़ डैट कि अच्छी प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट्स हमारी क्वालिफाई करनी चाहिए जो कि टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, इनोवेटिव होनी चाहिए, मार्केट पे सॉल्यूशन देनी चाहिए, प्रेजेंटेशन हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, incubator should be satisfied with everything, और once everything is taken care of, then we are eligible for 20 lakh rupees of funding, which is proof of concept तक जो पैसे रिटर्न भी नहीं करना है, और उसके बाद 50 लाख का फंडिंग दिया जाएगा
प्रोडक्ट को मार्केट में डालने के लिए, जो एक छोटे से लोन के तहत जहां पर एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। थैंक यू।